हेलो वीवर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है इस चैनल में। तो आज का टॉपिक है कि स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल में फ़ी मैनेजमेंट मोस्टली कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टैली खोल लेते हैं। टैली ओपन करने के बाद सबसे पहले अल्टर के दबा करके और अल्टर के करके क्रिएट कंपनी पे जब जाते हैं तो अपने स्कूल का नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि एक्सपर्ट इंटरनेशनल स्कूल, एक्सपर्ट इंटरनेशनल स्कूल, और इस प्रकार से यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। मान लिया कोई भी रोड है और आपका पता जो भी है सब लिख डालिए। और उत्तर प्रदेश में है तो जाहिर सी बात है 27 21 51, और यहाँ पे जो भी है नंबर डाल देंगे अपना। तो नंबर डालने के बाद फिर क्या करते हैं कि इंटर मारते हुए एक्सेप्ट यस कर लेंगे। और उसके बाद इसमें भी जीएसटी या सर्विस हो सकता है, लेकिन अगर आप सर्विस नहीं देते, मोस्टली ज़्यादातर स्कूल देते नहीं हैं, इसलिए आप इस सबको ऐसे यस रखेंगे। यहाँ पर आपको यस रखना है, यहाँ पे यस रखना है, यहाँ पे यस रखना है, बाकी सब चीज़ों पर नो रखना है। और यहाँ भी जीएसटी पर भी आपको नो ही रखना है, ऊपर वाले में भी नो रखिए और इंटर मारते ही एक्सेप्ट यस कर लीजिए। तो चूँकि यहाँ पे आप अकाउंट ओनली मेंटेन कर रहे हैं, इन्वेंट्री को नो कर दिए तो इन्वेंट्री वाली स्टॉक वाला चीज़ नहीं दिखाएगा, केवल अकाउंट ओनली यानी रुपया पैसे के हिसाब से वाली चीज़ों को दिखाएगा। एक्सेप्ट यस कर लेंगे। अब आप आता है कि क्रिएट में जाएंगे, लेजर, लेजर में जा करके स्कूल का देखिए सारा। मान लिया कोई बच्चा है, उसका नाम है मिस्टर अमर, और वो संडे डेप्टर में लिखा जाएगा। तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट है तो उनका संडे डेप्टर में नाम लिखा जाएगा। तो और मान लीजिए कि कोई जो भी कुछ अमाउंट लिखना, कोई बैंक है आपका, कैनरा बैंक या यूनियन बैंक, तो उसका लेजर बना लेंगे यूनियन बैंक, और अकाउंट का इसमें जाएगा बैंक अकाउंट में। अब उसके बाद आ जाइए आप लेजर के बाद। सबसे पहले ये बताते चलें कि जब भी कोई आप किसी बच्चे से फीस की बात करते हैं तो मान लिया 10,000 रुपये आपकी डील हो गई कि 1 साल का फीस 10,000 रुपया लगेगा। तो आपने क्या किया कि बाउचर में जाएंगे, F7 दबाएंगे। F7 क्यों? क्योंकि जनरल में ड्यू बनाते हैं। जैसे कोई बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन ले लेता है तो लेने पर वो तुरंत हमारे यहाँ का वो उतना फीस का कर्जदार हो जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ मिस्टर हमारा एडमिशन लिए, तो यहाँ पर जब 10,000 रुपये का हमने दिखाया तो 10,000 रुपया यहाँ पे समझिए कि टोटल खर्चा आ रहा है। तो 10,000 रुपया न्यू रेफरेंस पे रखेंगे कि हमारा टोटल फीस हुआ, जिसमें आप दिखाते हैं कि अलग अलग ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस है। तो ये भी किस में जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। तो इनडायरेक्ट इनकम में अगर आप इसे रखते हैं, ट्यूशन फीस है, और इसमें ट्यूशन फीस मान लीजिए कि 10,000 रुपया ही है, एक बात करें तो कास्ट सेंटर पूछेगा तो अल्टर सी करके यहीं पे क्लास, मान लिया क्लास 1 का बच्चा है तो इंटर 1 करके क्लास 1 कर देंगे। इंटर मारते हुए एक्सेप्ट यस कर लिए। तो आपका ट्यूशन फीस 10,000 रुपया लेना ये ड्यू बन चुका है। और अगर इसमें से बच्चे के गार्जियन कह रहे हैं कि हम सिर्फ 5,000 रुपया लाए हैं, तो 5,000 रुपया उसका रिसीव करना पड़ेगा। तो F6 आप दबाएंगे तो पार्टी नेम लिखेंगे, तो जितना दे रहा है 5,000, तो इंटर मारने पर लिखेगा यहाँ कैश अगेंस्ट रेफरेंस। तो अगेंस्ट रेफरेंस माने क्या? इसी वाले नंबर पे जो 10,000 बकाया है। तो मैंने कहा हाँ, तो आप इंटर मार देंगे। तो यहाँ पे आप उससे पैसा कैश में ले रहे हैं तो कैश में, या बैंक में ले रहे हैं बैंक में, रिसीव कर लेंगे। इंटर मार दिए तो वो पैसा आप में जमा हो गया। अब आप कहाँ देखेंगे कि कितना पैसा और बचा है, कितना जमा हुआ है? तो ये देखने का काम आप जाएंगे, आपके नीचे डिस्प्ले है और यहाँ पे जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग है, इसमें देखेंगे रिसीवेबल में। तो रिसीवेबल में देख रहे हैं कि मिस्टर अमर ने 5,000 रुपया दिया है, और अगर आप इंटर मारेंगे तो दिखाएगा कि टोटल 10,000 था, 5,000 जमा हो गया, 5,000 रुपया पेंडिंग अमाउंट है अभी। अगर अगली बार गार्जियन आते हैं और पुनः आपको फीस जमा कर रहे हैं 3,000 रुपया, फिर इंटर कर दीजिए। 3,000 आपने जमा किया, फिर पूछेगा वही जो 5,000 बैलेंस, हमने कहा हाँ, इंटर मार देंगे कैश पे, और उसके बाद 3,000 जमा कर दिए। अब की बार जब बकाया आप देखेंगे, इस बच्चे का आगे जो देखेंगे तो देखेंगे कि बकाया कितना है आपका, मात्र 2,000 रुपया। इंटर मारेंगे तो दिखाएगा कि 10,000 में से 5,000 एक बार जमा हुआ, 3,000 एक बार जमा हुआ है।
लेकिन अब की बार अगर हम पुनः एक बार जाके पैसा रिसीव कर ले मिस्टर अमर से 2000 रुपये और इंटर मारते हुए SFTS कर लिए, तो अब आपकी बार देखेंगे क्या होगा कि अब आप यहाँ पे डिस्प्ले में जाके देखेंगे स्टेटमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग में कि कोई भी बकाया नहीं है, यानी उनका पूरा पेमेंट फुल पेमेंट हो चुका है। तो इसलिए जब बकाया ख़त्म हो जाता है तो उनका नाम भी हटा देता है। तो वहाँ से बकाया देखते हैं। कॉस्ट सेंटर मतलब जितने क्लास आपने डिफाइन किए वो सब देखना होता है। तो हमने क्लास 1 ही डिफाइन किया है। वैसे भी क्लास सेंटर लेजर में जा कर के भी यहाँ पे भी लेजर के नीचे कॉस्ट सेंटर डिफाइन है। भाई क्लास 1 था, अभी क्लास 2 भी डिफाइन कर दीजिए, प्राइमरी में सब जाएगा। क्लास 3 भी डिफाइन कर दीजिए। ऐसे तो जो भी क्लास का बच्चा रहेगा उसके हिसाब से मेंटेन करें। तो ये था छोटा सा वीडियो जो कि आपको काफ़ी मदद करने वाला है। थैंक यू वेरी मच।